हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सॉरी, तुम्हारा कल ही एग्ज़ाम है लेकिन मैं आज ही वीडियो दे पा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, स्कोप में ही मैं आंसर दे रही हूँ, लेकिन मीनिंग भी तुम इसी में से लिख सकोगे। तो इतना मोटा कुछ है नहीं, अलग अलग से नहीं सीखने से भी होगा। यहाँ से मीनिंग कौन सा पार्ट लिखना है मैं तुमको बोल दे रही हूँ, तुम उसी हिसाब से वो करना। और तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर कोई स्टूडेंट क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का यही कमेंट आता है नोट्स के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट का, तो मैं ये डिसीजन लिए हो कि अगर तुम लोगों को कोई ऑनलाइन ट्यूशन लेना है या नोट्स चाहिए, तो जो लोग ट्यूशन लेना चाहते हो कमेंट्स कर सकते हो। और उस हिसाब से ही मैं, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब इंटरेस्टेड होते हो तभी मैं ये आगे बढ़ा सकती हूँ। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन ट्यूशन प्लस नोट्स के लिए, तो मैं वो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो तुम लोग। तो उसके लिए क्या करना होगा, तुम लोग का नाम एनरोल करना होगा, ऑनलाइन ट्यूशन होगा और ट्यूशन में एक्सप्लेनेशन होगा, उसके साथ ही बाकी नोट्स तुम लोग को मिल जाएगा। तो ये एजुकेशन का ही सिर्फ होगा, क्लास 11 से डिग्री कोर्स तक मैं करवा सकती हूँ। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो ये कर सकते हो। और अगर तुम लोग हो सके तो शेयर भी, ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आ जाते हैं इस वीडियो को लेके। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पे स्कोप है, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है सेकंड लाइन से तुम मीनिंग में भी लिख सकोगे। तो कौन सा पार्ट मीनिंग में लिख सकोगे ये मैं पहले बोल देती हूँ। सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है देखो, एजुकेशन सोशियोलॉजी इज़ ए कम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट एज इट इज़ कंसर्न विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेसेस ऑन सोशियोलॉजी एंड ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस ऑन एजुकेशन। तो यहाँ पे दो बात बोला गया। एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या करता है, पहले बोला गया कि एजुकेशनल प्रोसेस का सोशियोलॉजी में क्या इन्फ्लुएंस है, और एक बोला गया कि सोशियोलॉजिकल प्रोसेस का एजुकेशन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है। मतलब दोनों एक के ऊपर दूसरों का क्या इन्फ्लुएंस है वही डिस्कस करता है एजुकेशन सोशियोलॉजी। तो इन शॉर्ट तुम लोग पहले सोशियोलॉजी में जानते हो कि सोशियोलॉजी में क्या होता है, सब कुछ सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया जाता है, सोसाइटी का नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, सोसाइटी में क्या कल्चर्स है वो सारा। लेकिन एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे एजुकेशन रिलेट हो जाता है, इसीलिए बोला गया कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी ऐसे एक सब्जेक्ट है जहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों का जो एजुकेशनल प्रोसेस है, मतलब एजुकेशन में जो एजुकेशन सिस्टम है हम लोगों का, एजुकेशन में जैसे कि अपना अपना स्टेट का, अपना अपना जगह का अलग अलग एजुकेशनल प्रोसेस होता है। तो उस एजुकेशनल प्रोसेस का सोशियोलॉजी में क्या इन्फ्लुएंस है। सोशियोलॉजी मतलब इन शॉर्ट तुम लोग सोसाइटी भी सोच सकते हो कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम के मतलब सिस्टम से हम लोग का इन्फ्लुएंस सोसाइटी में क्या होता है, मतलब हम लोग का एजुकेशन सिस्टम क्या है, हम लोग के जगह पे एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो ये सारा क्या होता है, हम लोग का सोशियोलॉजी में भी इन्फ्लुएंस होता है। और उसका और एक बोला गया कि सोशियोलॉजी का इन्फ्लुएंस एजुकेशन का सिस्टम में क्या है। सब इन शॉर्ट मैं तुमको समझाती हूँ। सपोज़ हम लोग स्कूल कॉलेज जो स्टूडेंट्स जाते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ में जाते हैं, सोसाइटी से जाते हैं, तो जो स्टूडेंट जिस सोसाइटी में रहते हैं उस हिसाब से ही हम लोग डेवलप होते हैं। तो एक स्कूल कॉलेज का एजुकेशन का स्टैंडर्ड समझ लो, एनवायरनमेंट का वो देख लो, जिस जगह से स्टूडेंट जाते हैं। इसलिए देखना, जिस स्कूल में हमें हायर स्टैंडर्ड मतलब हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी के स्टूडेंट जाते हैं, उस स्कूल कॉलेज का स्टैंडर्ड अलग होता है। और जिन स्कूल कॉलेज में थोड़ा बैकवर्ड जगह के, बैकवर्ड सोसाइटीज़ के स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। तो इन शॉर्ट वही बोला जाता है कि और क्या होता है, देखो तुमको जिस हिसाब से जैसे एजुकेशन मिलेगा उस हिसाब से ही तुम सोसाइटी में रहोगे। मतलब एक के ऊपर दूसरा उसका कंसेप्ट का क्या है, इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब तुम जिस सोसाइटी में आते हो उससे ही तुम्हारा एजुकेशन एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस होता है, और तुम जैसा एजुकेशन तुमको मिलता है उसी हिसाब से ही तुम सोसाइटी में रहोगे। हम लोग बोलते हैं ना कि जिसको जैसा एजुकेशन मिलता है उसी हिसाब से हम लोग अपना बिहेवियर करते हैं। तो यही बोला गया कि हम लोग का एजुकेशनल प्रोसेस का सोशियोलॉजी में क्या इन्फ्लुएंस है और सोशियोलॉजिकल प्रोसेस का एजुकेशन में क्या इन्फ्लुएंस है, यही सारा डिस्कस करता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो इन शॉर्ट अगर तुम लोग 1-2 मार्क के लिए चाहिए, ये 2 लाइन एनफ है। और उसको अगर तुम लोग को लंबा खींचना है, बड़ा आंसर चाहिए, तो यही जो स्कोप का पॉइंट्स है, यही में से तुम लोग मीनिंग भी पॉइंट हटा के मीनिंग में लिख सकोगे। ठीक है। तो थर्ड लाइन बोला गया कि द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें क्या क्या स्कोप है, देखो इसका स्कोप एक्सट्रीमली वाइड बोला गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ इंक्लूड होता है, एजुकेशनल सिस्टम, सोशियोलॉजिकल सिस्टम। इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स में हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है, मैंने सारा दे दिया, तुम लोग मार्क देख के मार्क के हिसाब से ही आंसर करना।
तो फर्स्ट बोला गया कि इंटर रिलेशंस बिटवीन स्कूल एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब बोला गया कि स्कूल और बाकी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उस सब में आपस में क्या रिलेशन है। बाकी इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब तुम कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ले सकते हो। तो ये जैसे कि मैं मीनिंग में भी बोल चुकी हूँ कि एक के ऊपर दूसरों का इन्फ्लुएंस होता है। एक स्कूल में जैसे एजुकेशन मिलता है उस हिसाब से ही हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। तो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है, तुम सपोज़ मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, तुम्हारा बिहेवियर जैसे होगा, जैसे एजुकेशन तुमको मिलेगा उसी हिसाब से तुम अपने खुद को एक्सप्रेस करोगे या प्रेजेंट करोगे। तो उसमें एक इन्फ्लुएंस होता है एजुकेशन सिस्टम का और बाकी इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूट, एक क्या है, इंटर रिलेशनशिप है। सेकेंड बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम ऑन फॉर सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या करता है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइज करना हो या करिकुलम फॉर्म करना हो, ये सब में क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी करता है। और ये क्यों करता है, सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एक सोसाइटी का ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगा जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होगा। और कब होगा, जब प्रॉपरली एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड होगा और उसका करिकुलम प्रॉपर होगा। नेक्स्ट बोला गया टीचिंग मेथड्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे बोला गया जैसे कि टीचिंग का क्या है, अलग अलग मेथड्स है। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे होगा। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब मेंटल, फिजिकल, सोशल, ये सारा डेवलपमेंट कैसे होगा, उस हिसाब से टीचिंग मेथड एडॉप्ट करना चाहिए। टीचिंग मेथड बहुत सारा है, जैसे कि हम लोग क्लास में जाके लेक्चर्स देते हैं, लेक्चर मेथड है। डिस्कस करते हैं तो डिस्कशन मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, नरेशन मेथड है। इससे बहुत सारा मेथड ऑफ टीचिंग है जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो वो सारा उसी हिसाब से मेथड एडॉप्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। इसके बाद आता है सोशल नीड्स, डिज़ायर्स, प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। तो क्योंकि एजुकेशन सोसाइटी भी क्या करता है कि सोसाइटी में एजुकेशन का क्या इन्फ्लुएंस है वो डिस्कस करते हैं। मैं पहले भी बोली थी। तो सोसाइटी का क्या क्या नीड्स है, डिज़ायर्स है, और एक सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वही सारा भी डिस्कस किया जाता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट पॉइंट है द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसीज। तो एजुकेशन का 3 टाइप्स है या एजेंसीज है। फॉर्मल, जो हम लोग को स्कूल कॉलेज में एजुकेशन मिलता है वो सारा फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जिसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। और एक है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल मतलब जिसकी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, वो सारा। तो ये सब भी डिस्कस किया जाता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी का स्कोप में। नेक्स्ट है टेक्निक्स टू डेवलप एंड इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च एटीट्यूड। तो स्टूडेंट्स का ये सारा, क्योंकि एक कोई भी क्रिटिकल चीज़ें या कोई भी क्वेश्चंस क्रिटिकली अगर आंसर करना होता है, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग, या बाकी हम लोग का डे टू डे लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो ये सब स्टूडेंट में डेवलप होना, इसके बाद इनकरेज करना, ये टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो टीचर्स ऐसा कुछ टेक्निक वो एडॉप्ट करना चाहिए, या एजुकेशन सोशियोलॉजी ऐसा कुछ टेक्निक्स डेवलप करता है जिससे क्या होता है, स्टूडेंट्स में ये क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च एटीट्यूड, ये सारा क्वालिटीज़ का इनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट है टीचर रिलेशनशिप एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। टीचर रिलेशनशिप, टीचर्स का बाकी सभी के साथ कैसे रिलेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो सकता है, टीचर स्टूडेंट रिलेशन हो सकता है, या बाकी स्टाफ के साथ नॉन टीचिंग हो सकता है, मतलब टीचर्स का रिलेशन कैसा है। नेक्स्ट बोला गया टीचर्स प्लेस इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी में टीचर्स का रोल क्या है, जगह क्या है, मतलब एक जिस सोसाइटी में टीचर्स रहते हैं उस सोसाइटी में टीचर्स का पोजीशन क्या है, मतलब लोग कैसे मानते हैं उनको, उनका नाम क्या है, कितना है, ये सारा भी, मतलब उनका जगह किस पोजीशन में है वो भी मेंटेन करना होता है टीचर्स को। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी लाइफ ऑन इंडिविजुअल्स, मतलब कम्युनिटी मतलब सोसाइटी, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में हम लोग का लाइफ क्या है, वो सब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। सपोज तुम जिस सोसाइटी में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, घर का एनवायरनमेंट, सोसाइटी का एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो तुम्हारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी तुम्हारा क्या होगा, एक रोल या बिहेवियर उस हिसाब से अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम ऐसे एक सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे ना तुम्हारा कोई मानते हैं तुम्हारे बात, या ना कोई रेस्पेक्ट है, तो तुम्हारा डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होगा, तुम्हारा बिहेवियर भी उसी हिसाब से होगा। तो तुम जब एक स्कूल कॉलेज में आओगे तो तुम उस हिसाब से खुद को प्रेजेंट करोगे। तो इसलिए इसका भी क्या है, इम्पैक्ट है, मतलब हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, उसका हम लोग का लाइफ मतलब क्या है, कैसे हम लोग रहते हैं।
नेक्स्ट, इवेलुएट द प्रोग्रेस एंड प्रोपगेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड फीलिंग्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब हम लोगों का जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मतलब कोऑपरेशन, पेट्रियटिज्म, इक्वल थिंकिंग, ये सारा। तो ये सब का चीज़ में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या प्रोग्रेस है, कैसे हम लोग उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब भी डिस्कस किया जाता है एजुकेशन सोशियोलॉजी में। लास्ट, इन्वेस्टिगेट दो सोर्स विच लेड टू सोशल एडवांसमेंट एंड द सोर्स विच रेस्ट्रिक्ट्स सोसाइटी टू डेवलप। तो ऐसा कुछ सोर्सेज होता है जिससे क्या होता है हम लोग का सोसाइटी डेवलप होते हैं, एडवांस होते हैं। जैसे कि तुम लोग देख लो, जो टेक्नोलॉजी आजकल आया है उस टेक्नोलॉजी के वजह से भी क्या होता है हम लोग का सोसाइटी बहुत डेवलप हो गया है। और ऐसा कुछ चीज़ है जैसे कि हम लोग का देखो सुपरस्टिशियस बिलीव है या अंधविश्वास जो हम लोग बोलते हैं, ब्लाइंड बिलीफ जो है, वो सबसे क्या होता है हम लोगों का सोसाइटी डेवलप होने में रेस्ट्रिक्ट मतलब पीछे हट जाते हैं। जिन लोगों का माइंड अभी भी नैरो माइंडेड है या नैरो माइंडेड, और बोल सकते हो कि सुपरस्टिशियस बिलीव, अंधविश्वास जिन लोगों का है, कुसंस्कार जिन लोगों का है, तो वो सबसे क्या होता है सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये सब चीज़ों का भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है एजुकेशन सोशियोलॉजी में कि कौन सा सोर्स के वजह से सोसाइटी में एडवांसमेंट होता है या डेवलप होता है, और कौन सा सोर्स है जिसके वजह से सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये सारा टॉपिक्स है जो एजुकेशन सोशियोलॉजी के टॉपिक स्कोप में इंक्लूड होता है। तो इसमें यहाँ पे 11 टॉपिक्स है तुम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तुम लोग एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखना, और फर्स्ट के 5-6 पॉइंट जो तुम लोग को ईजी लगे वो लिखना, क्योंकि तुम लोग का मैक्सिमम आई थिंक 8 या 10 मार्क्स का ही आता है। तो 8 या 10 पॉइंट सीखने से 8 पॉइंट सीखना है, उतना सब नहीं चाहिए, मैंने एक्स्ट्रा दे दिया ताकि तुम लोगों को जो ईजी लगे चूज़ कर पाओ। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।